लेकिन युवाओं को ऐसा लगता है कि वह आंदोलन का हिस्सा हैं और इससे कुछ बदलाव हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को बचाए और बनाए रखने के लिए फिर से नीतीश कुमार से अलग हो गए। नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, विश्वास पात्र थे। नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं और रोज सुबह जब हम आपके सामने आते हैं तो कुछ न कुछ नई बात लेकर के आते हैं और कुछ ऐसी बातें लेकर के आते हैं जो बिहार और देश की राजनीति में आने वाले कुछ समय में घटित होने वाली है। यानी सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो वास्तव में ये भीतर की ही बात होती है और इन बातों का असर तत्काल तो नजर नहीं आता है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के अंदर में ये नजर आने लगती है। दो लाइनों से शुरू करूंगा कि मैं भी वक्त के सांचे में ढल जाऊंगा, मैं भी वक्त के सांचे में ढल जाऊंगा, अगर तुम बदले तो मैं भी बदल जाऊंगा। बिहार जिसने अभी अभी इस देश को एक नया थॉट दिया है। हालांकि बिहार राजनीतिक रूप से इस देश को ही नहीं दुनिया को राजनीति के गुर सिखाता रहा है और लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, वर्तमान जो सरकार चल रही है और गठबंधन है, उसको लेकर के आपने कई तरह की बातें सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि गठबंधन के भीतर कहा तो जा रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन है नहीं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है और बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप बढ़ रही है, जिससे उसे फायदा भी मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अधिकांश राज्यों में अपनी सरकारें भी बना रही है। लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसमें क्या होगा? नीतीश कुमार के करीबी ने इस्तीफा दिया है। जो नीतीश के बहुत लंबे समय से करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार जिस पर सबसे अधिक भरोसा करते थे, उस शख्स को नीतीश कुमार ने यहां तक कि एमएलसी भी बनाया था। कानून के जानकार हैं और प्रदेश के महाधिवक्ता भी रहे हैं, जो कानूनी सलाह भी देते रहे और सरकार का पक्ष भी विभिन्न फोरम में वो रखते रहे हैं। पीके शाही ने इस्तीफा दे दिया। पीके शाही के इस्तीफा को यूं तो सामान्य घटना के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के हटने के बाद क्या वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे या फिर उन पर दबाव था हटने का या कोई और बात थी? हालांकि इस बात को न तो पीके शाही बताएंगे और न कोई और बताएगा, लेकिन परिस्थितियां इस बात को जरूर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चीजों को रखना चाहती है और देखना चाहती है, तो उसके लिए उसे अपने हिसाब के लोग चाहिए। पीके शाही चूंकि नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, विश्वास पात्र थे, तो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में वो फिट नहीं बैठते हों। क्योंकि आपको याद होगा कि लगभग 6-7 राज्यों में चुनाव आने वाले समय में है, लेकिन इस चुनाव के पहले बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि धीरे धीरे विपक्ष जो है वो एक्टिव मोड में आ रहा है और राहुल गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव है। बिहार दौरा भी उनका होने वाला है और इस बिहार दौरा में क्या होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पीके शाही एक बार फिर से नीतीश कुमार से अलग हो गए थे। 2015 तक वो विधान परिषद के सदस्य भी रहे, मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रहे, लेकिन उसके बाद वो निजी प्रैक्टिस पर चले गए थे और निजी प्रैक्टिस से एक बार फिर उनको नीतीश कुमार ने 2023 में, जब वो महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, तब उन्होंने उन्हें फिर से बुलाया और महाधिवक्ता का पद फिर से दिया उनको। बहुत ही सौम्य और कानून के जानकार माने जाते हैं और कई बार सरकार को उन्होंने बचाया भी है। लेकिन अब वही इस्तीफा जो दिए तो उस पर चर्चाएं तो होंगी ही होंगी। कहा यह जा रहा है कि एक एक करके नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि एक एक करके लोग अब अलग अलग जगह भेजे जा रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी का वादा, इन सब का सामंजस्य बिठा करके ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कई कहानियों को जन्म दे रही है। चर्चा इस बात को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर है कि भारतीय जनता पार्टी वक्त से पहले चुनाव करा सकती है।
ये चर्चा अभी तक कयासों में है। इस तरह की कोई बात देखने सुनने को नहीं मिली है और परिस्थितियां भी नहीं बता रही हैं कि ऐसा कोई हड़बड़ी है जिसे कि चुनाव वक्त से पहले कराया जाए। हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात सोच रही थी, जो कहीं ना कहीं अभी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। हालांकि जनगणना शुरू है और उस जनगणना के बाद कहा यह जा रहा है कि जब परिसीमन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना की जाएगी। लेकिन 2029 से पहले 2027 में, यानी 2-2.5 साल पहले, कई राज्यों में चुनाव हैं जिन्हें कराया जा सकता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा भी तो इनके कार्यकाल इतने ही दिनों के रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को बचाए और बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर भारी दबाव है। इसके लिए हमने आपको कई ऐसी बातें बताई हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस माहौल को बनाने में सबसे पहले वहां उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 10 जुलाई को पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। उससे पहले उन्होंने आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से की, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये पूरा मामला शिक्षा, परीक्षा, छात्र और शिक्षक से जुड़ा हुआ है, जो कहा जाता है कि राष्ट्र के निर्माता हैं। युवा काफी परेशान हैं, परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है और इसको लेकर के जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में जरूर रखता है। नीतीश कुमार पर भी कई बार पेपर लीक को लेकर के आंच आई है और नीतीश कुमार उससे धीरे धीरे करके बचने की कोशिश भी करते रहे हैं। अब शिक्षा को लेकर के और शिक्षा विभाग को लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार भी घिरी हुई है और विपक्ष के पास एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि युवाओं को जहां एक तरफ से जेनजी का नाम दिया गया है और ये युवा, आपने देखा होगा भारत लाइव के हमारे रिपोर्टर ने लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश से फीडबैक भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो एक आभासी दुनिया में पार्टी का नाम दिया गया है और जिसके पीछे युवा दौड़ रहे हैं, दिल्ली से लेकर के अब उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा खासा माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। युवा उसमें लगे हुए हैं, भले ही जानते हो नहीं जानते हो यह अलग बात है, लेकिन युवाओं को ऐसा लगता है कि वह आंदोलन का हिस्सा है और इससे कुछ बदलाव हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी भी काफी जीवट किस्म का इंसान है, वो राजनीति को अच्छी तरह समझते भी हैं। इस्तीफा दिलाने का तो सवाल नहीं आता है, लेकिन रीसफल की बात कही जा रही है और इस रीसफल में भी कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के भीतर काफी उठापटक होगा। किसे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाता है, किसका सीट कटता है, कौन जोड़े जाते हैं, ये सारी जोड़ घटाव गुना भाग होना शुरू हो चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं, वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं। उन्होंने कहा भी था 2019 के चुनाव के बाद कि अगर आपको कोई कहता है कि मेरे मंत्रिमंडल का हिस्सा बना देगा या किसी के साथ आप इस भ्रम में है कि वो आपको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाएगा, तो आप भूल जाइए, क्योंकि मंत्रिमंडल मेरा विशेषाधिकार है और मैं अपने हिसाब से अपने मंत्रियों को चुनता हूं, सेलेक्ट करता हूं। अब इन सारी बातों के साथ साथ जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठा बचाने की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि बिहार और बंगाल के बाद ये दबाव उस पर फिर बढ़ा है, इसके साथ साथ पंजाब, जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी और लाभ उठाना चाहेगी, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से चित किया है दिल्ली में, उसी तरह से वो पंजाब में इस बार सरकार बनाना चाहिए। क्योंकि पंजाब से आपको पता है कि कई सांसद, कई लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। इन सभी परिस्थितियों में एक बात और आपको समझ में आ गई होगी, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ की 70 सीटों पर जो परिस्थिति बनी है, वो भी आने वाले समय में चुनाव का हिस्सा होने जा रही है। तो वहीं गोवा में भी चुनाव होने वाले हैं और ये सभी चुनाव मार्च तक हो जाने हैं 2027 में। उससे पहले कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव को पूर्व में भी कराया जा सकता है, वक्त से पहले कराया जा सकता है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जो कि 2 राज्य हैं, दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है
और यहां भी चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वक्त से पहले चुनाव और अचानक से एक्शन में आ जाना कहीं ना कहीं राहुल गांधी का इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में आखिर क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर कोई ज्वार भाटा शुरू हो गई है जो आने वाले वक्त में अपना कर्तव्य दिखाएगी। जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार अपनी स्थिति और परिस्थिति को लेकर के बिहार में एक नए गेम प्लानर के रूप में जाने जाते हैं और वहीं पूरी तरह से खूंटा गाड़ करके अब तो लालू प्रसाद भी बिहार में बैठ गए हैं। और ऐसे में कई दलों का यह कहना कि एक बार फिर से गैर भाजपाई दलों को एक मंच पे लाना जरूरी है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सबको समाप्त कर देगी। तो क्या ये जो गठबंधन बनाने की कोशिश है उसकी शुरुआत बिहार से होगी? राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है उसमें उनका जो राजस्थान से शुरू हो रहा है, कोटा से जो उनका आंदोलन शुरू हो रहा है, वो प्रयागराज होते हुए पटना पहुंचेगा और यहां से सीधे दिल्ली जाएगा। और दिल्ली में इसके साथ साथ एक नए गठबंधन की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसमें ममता बनर्जी होंगी और कौन कौन लोग होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार के करीबियों का धीरे धीरे करके सरकार से अलग होना और दूसरी तरफ ये कहा जाना कि सब कुछ ठीक ठाक है। एक तरफ ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि नाराजगी एनडीए गठबंधन में खास करके बिहार में बहुत ज्यादा है, तो वहीं नए साथियों की तलाश भी आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर चुकी है। अब क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि आने वाला जो समय है यानी जुलाई और अगस्त का महीना, जो कि कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से काफी उथल पुथल भरा रहा है, जितनी बार भी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, गठबंधन बदले हैं, वो जून के बाद जुलाई और अगस्त के महीने में भी हुआ है। तो क्या इस बार भी जुलाई और अगस्त का महीना एक बार फिर से इतिहास दोहराएगा? इन सभी बातों को लेकर के देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।